मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चने की दाल की पुलाव। मैं हमेशा दाल बॉयल करके एक्स्ट्रा और बीन्स दाल ये सब चीज़ें बॉयल करके इसको बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब भी कोई चीज़ पकानी हो तो फिर ये एक बैग निकाल के या दो बैग निकाल के जितनी चाहे तो बनाते हैं। तो उसमें जाएगा ये 1 कप चने की बॉयल दाल है, ये एक मीडियम साइज़ का जो है वो अनियन जाएगा, इसको काटेंगे। इसमें जाएगा तकरीबन 8 से 9 जो है वो ग्रीन चिल्लीज़ हैं, और ये लहसुन है, और ये अदरक का बड़ा पीस है, और इसके अंदर जो है वो टमाटर हैं जाएंगे। तो टमाटर को काट के फिर उसके अंदर डालेंगे। तो ये सब इसको जो ये सब चीज़ें जो है वो जाएंगी इसके अंदर। अभी अनियन को भी देखो काट लिया है छोटा छोटा, और ये लहसुन और अदरक को अलग से ग्राइंडर में पीस लिया है और इसमें डालेंगे। और इसमें मिर्ची और ये सब कुछ है, लेकिन इसमें जस्ट मैं 1 टीस्पून जो है वो टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा वो मसाले का, ये सिंधी बिरयानी है या कोई भी बिरयानी का मसाला आपके पास हो तो आप इसमें डालिएगा, ठीक है। और ये अभी ऑयल डालेंगे, इसको 1 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। फिर इसके अंदर जो है वो मैंने साबित गरम मसाले निकाल के रखे हैं इस प्लेट में। ये पत्ते हैं और दालचीनी, साबित ब्लैक पेपर हैं, साबित लविंग हैं, स्टार अनीस हैं। तो ये सब इसके अंदर जो है वो डालेंगे। और थोड़ा सा ऐसा गर्म हो जाए ऑयल तो फिर इसके अंदर जो है वो अनियन डाल के और उसको फ्राई करेंगे। बस बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करने देंगे। इसको बस ये सफ़ेद सफ़ेद ही होगी अनियन, वाइट कलर की होगी तो फिर इसके अंदर जो है वो डाल देंगे क्या नाम है मसाले। इसको तकरीबन इस अनियन को जो है वो तकरीबन 2-3 मिनट के लिए या 4-5 मिनट के लिए, या जब देखें कि ये इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है, बिल्कुल लाइट वाइट जैसा, क्रिस्टल जैसा, तो फिर इसको जो है वो इसमें मसाले डालेंगे, ठीक है। इसको हमने अभी 5-6 मिनट तक भूना है। अभी देखो ये कलर इसका अनियन का देखो लाइट हो गया है, बिल्कुल क्रिस्टल जैसा थोड़ा। तो अभी इसके अंदर जो हमने ग्रीन मिर्ची, लहसुन और अदरक, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली, ये मैंने पीस के रखी थी, ग्राइंड करके रखा था उसको ग्राइंडर में। तो ये इसके अंदर डालेंगे और इसको बस थोड़ा सा इसको चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। तो फिर उसके अंदर फिर जो है वो टोमेटो डालेंगे जो मैंने काट के रखे, सही है। अभी ये मसाले को तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लिया है। अभी इसमें टमाटर डालेंगे, ठीक है। टमाटर, क्योंकि टमाटर को थोड़ी देर हम लोग जो है ना वो टिप अच्छी, इसकी एक टिप ये है कि उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो ढकना देकर इसको चला के, और फिर नहीं भी चला हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर चला हो तो भी तो कोई बात नहीं, फिर इसके ऊपर जो है वो ढक दे दो। इसको ढक दे दो तकरीबन 2 से 3 मिनट, बिल्कुल भी थोड़ा चूल्हा बिल्कुल लो से मीडियम बी के बीच में, हाई नहीं हो ताकि वो जल नहीं जाए मसाला, ठीक है। फिर उसको ढक दे दो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए टोमेटो। फिर सॉफ्ट हो जाए फिर उसके बाद उसको जो भून के और फिर दाल डालेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ें करेंगे। और अभी ये नमक डालते हैं, कि नमक डालना नहीं भूलेगा ताकि वो मसाला जो है वो, वरना फिर उसमें टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो वो नमक डालेंगे और अभी नमक डाल के फिर अभी इसको ढक के रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद फिर उसको थोड़ा, अभी देखो ये टोमेटो जो है वो नरम हो गई। अभी पहले से अगर आलू डाल देते ना तो फिर उसको टोमेटो को मैश करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 1 से 2 मिनट टोमेटो को थोड़ा पकने दो, फिर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फिर वो आलू के साथ भी सॉफ्ट होंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये भुन गया है। अभी इसमें मैं एक तकरीबन मीडियम साइज़ का स्पून है वो मसाला डालती हूँ। आप डिपेंड करता है आप उसको, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बनती है ये जो मैं मसाला बना रही हूँ,
तो आप इसको और ज़्यादा आपको तेज़ खानी है या इससे ज़्यादा कम तेज़ खानी है मिर्ची वाली, तो आप उस हिसाब से डालिएगा अपनी समझ के हिसाब से, ठीक है, कि आपके घर में कितना मसाला खाया जाता है। बस इसको 1-2 दफ़ा स्पून चला के फिर ये पोटैटो उसके अंदर मैंने पानी भी डाल के रखा था, पानी मत डालना भूलिएगा, तकरीबन हाफ़ कप पानी और पोटैटो ये हाफ़ कप पानी डाल के फिर इसको थोड़ी देर जो है वो ढक दे दो ताकि पोटैटो जो है वो थोड़ी नरम हो जाए। फिर बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, फिर उसके अंदर पानी डाल। अभी ये देखो कितना अच्छा कलर हो गया है माशाल्लाह। देखो पोटैटो भी हाफ से ज़्यादा गल गए, मैंने चेक किया। आप छुरी से चेक करना, बहुत ज़्यादा सख्त हो तो थोड़ी देर और भी ढकना। आपको ऐसा लगे कि अभी बस थोड़े, क्योंकि बाकी चावल के साथ भी पकेंगे ना आलू, तो तकरीबन 75% इसको पका लेना, ठीक है। अभी इसके अंदर दाल डालेंगे और दाल डाल के तो तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए ढकना, फिर उसके बाद पानी और चावल डालेंगे, सही है। अभी ये चावल का पानी जो है वो अपन ने डाला था, तो ये भी देखो ये गर्म हो गया है सही तरह। तो अभी इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालने से पहले आप नमक ज़रूर चखिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून से ज़्यादा थोड़ा नमक डाला था, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा, ठीक है। ये मत भूलिएगा कि नमक मत भूल जाना। फिर इसके अंदर चावल डालेंगे और फिर इसको तकरीबन 15-16 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ठीक है। तो उसको पकने दें। अभी देखो ये ऑलमोस्ट चावल पक गए। एक दफ़ा और चलाएंगे इसको 1-2 मिनट रख कर, उसके बाद फिर इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, डिपेंड करता है। और मैं ये आपको बताना भूल के कि ये तकरीबन 2.5 मगे थे ना, तो उसके अंदर मैंने जो है वो डाला है तकरीबन 2 मग पे 3 मग चावल। भी डिपेंड करता है कि चावल कभी कभी नए होते हैं, पुराने होते हैं, तो उस हिसाब से पानी लेते हैं, तो आप उस हिसाब से पानी डालेगा। मैंने इसमें तकरीबन डाला था 3.5-4 मग्गे पानी के, तो आप अपनी समझ से उस हिसाब से डालना, ठीक है। अभी देखो ये चावल जो है वो पक गए हैं, दम आ गया है इसके ऊपर। फिर भी आप इसको जब ढक्कन खोलेंगे तो आप इसको चेक कीजिएगा कि चावल पूरी तरह पक गया है या नहीं। अगर नहीं पका हो तो उसको 3-4 मिनट और भी ढक के रख देना। और अगर आप देखो कि पक गया है पूरी तरह, ये बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। और ये बिल्कुल चिकन की बिरयानी और इस बिरयानी में बिल्कुल फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम टेस्ट होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुपर हेल्दी है और सस्ती भी और इजी भी बनाना, तो ये आपको इसको ज़रूर ट्राई करना। अभी ये देखो अपनी पुलाव तैयार है, सॉरी बिरयानी नहीं बल्कि पुलाव। कुछ लोग इसको सिंधी पुलाव बोलते हैं, कुछ लोग इसको सफ़ेद पुलाव बोलते हैं, तो जो भी है, तो हम लोग तो उसको जस्ट बस पुलाव बोलते हैं, ठीक है। तो ये पुलाव अपनी तैयार है। और ट्राई करो कि हर खाने के साथ सैलेड ज़रूर खाओ। सैलेड जितनी आपकी ये पुलाव हेल्दी है, उससे ज़्यादा आपका ये कच्ची सब्जियां हेल्दी है आपके सेहत के लिए, ठीक है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये जो है वो कैसी लगा टेस्ट, उसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है।